नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मयंक जैन और आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम 2022 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या चेंज आया है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई वेटेज टॉपिक कौन से, लो वेटेज टॉपिक कौन से, आपकी स्ट्रेटजी फिजिकल केमिस्ट्री को तैयार करने की कैसी रहनी चाहिए और फिजिकल केमिस्ट्री से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एमएसक्यूज में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनईटी में क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। अभी केवल इसे पार्ट 1 की तरह देखेंगे हम, क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो वीडियो भाई मेरे लगभग 1 घंटे का चला जाएगा। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम केवल और केवल फर्स्ट पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है केवल और केवल लिक्विड, ठीक है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा सिलेबस था वो था सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आप किन बुक्स के थ्रू इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो एक सबसे बेस्ट बुक है वो है पुरी शर्मा पठानिया और एटिकिंस। अब आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सिलेबस के ऊपर बाद में आएंगे, पहले तैयारी आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है। जाइए 11th-12th क्लास की मैथ की बुक खोलिए। मैथ की बुक खोलने के बाद में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, अगर वो आप पर आता है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हो 12th क्लास में तो अच्छी बात है, एक बार उसे और रिवाइज कीजिए, अदरवाइज फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए मायाजाल बन जाएगी। और जो भी बच्चे बायोलॉजी के लिए, उनके लिए मैं केवल और केवल एक ही सलाह दूंगा कि जाकर के नहीं पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़िए। अभी काफी टाइम है अपने पास, तो अगर आप 5 या 10 दिन या 20 दिन के अंदर भी मैथमेटिक्स खत्म कर देते हैं तो ये आपके लिए सारे सेगमेंट्स में हेल्प करने वाला है। 5 या 10 दिन ही लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा लगेंगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि 10th तक तो आपने भी मैथ पढ़ी होती है, ठीक है। दूसरी बात कि फिजिकल केमिस्ट्री की जान क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री की जान है पहली बात तो यूनिट्स और दूसरी बात यूनिट कन्वर्जन। अगर जिस व्यक्ति को यूनिट्स पता हो, जूल को हर्ट्ज में कैसे चेंज करेंगे, हर्ट्ज को जूल में कैसे चेंज करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछता है आईआईटी जेम और बच्चे को अटक जाते हैं यूनिट्स में, यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आंसर किसी में देगा। एनआईटी सेक्शन में जो सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चंस होते हैं वो केवल और केवल यूनिट्स, पॉइंट, डेसिमल्स, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, ठीक है। आंसर आ रहा 4.23, आपको लिखना है 1 डेसिमल तक, आपने लिख दिया 2 डेसिमल तक। आंसर लिखना था आपको 4.2, आपने लिख दिया 4.23। अब कंप्यूटर है भाई, वो इंसान थोड़ी है, इतना अकल थोड़ी है यार उसमें। अगर सामने बैठा है तो जज कर लेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ने गलत किया है, 2-3 लिख दिया गलती से, इसको 2 करके करेक्ट कर देते हैं। भाई वो कंप्यूटर है जो चेक करेगा कॉपी को, उसको समझ में नहीं आता 2-3 और 2 के बीच में डिफरेंस, तो 4.2 तक ही लेगा। तो एनआईटी सेक्शन में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं अपन यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन में। ये आपका सबसे गंदा होता है, जिसकी वजह से आप फिजिकल केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को गलत करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे यूनिट कन्वर्जन को, मैं कहूंगा कि बेसिकली स्पेशल आप सारी यूनिट्स को एक पॉइंट चार्ट पर लिखिए। छोटी छोटी यूनिट्स को अपन चेंज नहीं कर पाते। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलेंगे, 1 ml, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को अब आप उसने बोल दिया कि सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसको लीटर में चेंज कीजिए। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 ml को आपको 1 लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है। टॉर दे देगा आपको, टॉर को एटीएम में चेंज करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बिग मिस्टेक करते हैं वो फर्स्ट होता है यूनिट्स में, यूनिट कन्वर्जन में, दूसरा हमारा मैथमेटिकल पोर्शन खराब होता है, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर हमको एनालिटिकल अप्रोच पर काम करना है कि जितनी ज्यादा हमारी एनालिटिकल अप्रोच रहेगी। और चौथी बात मैं ये कह दूं कि आईआईटी जेम के अंदर हमको पूरा 3 घंटे का टाइम देती है और ये जो पेपर है वो इजीली 2 घंटे में सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको इसमें हवड़ तबड़ नहीं मचानी है जो अपन को आईआईटी जी के लिए रहती है, क्योंकि जी के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमारा अगर अपन बात करें नीट के पेपर की तो वहाँ 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट का ही हमारे पास टाइम है। लेकिन ऐसा कोई चैलेंज हमको यहाँ नहीं मिलने वाला, तो बड़ा ईजी रह करके इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि कोई या क्या बुक्स पीएसपी और एटिकिंस बेटर है या फिर इनसे भी बेहतर कोई बुक है। भैया सबसे बेहतरीन बुक यही है दोनों, ठीक है ना। मैंने भी एग्जाम निकाला है इन्हीं बुक्स को पढ़ करके, नहीं और भी जितने भी दुनिया के लोग हैं वो भी गेट वगैरह का एग्जाम्स निकाल रहे हैं। इन बुक से आपको हेल्प मिल सकती है, प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको हेल्प मिल सकती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब सबसे बात करते हैं कि आपके 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स को मैंने 5 सेक्शंस में बांटा है,
ठीक है ना। अगर आप तैयारी करना चालू करो तो किसी भी एक सेक्शन को उठाकर तैयारी करना और पूरा एक सेक्शन को एक बार में पढ़ना। मैंने बोर्ड पर जो आपके लिए चार्ट बनाया है उसमें पूरा का पूरा सेक्शन वाइज ही दिया है कि आप तैयारी को अपने को स्टार्ट कहां से करो। आप सेक्शन ए बी सी डी ई ऐसे ही अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी को स्टार्ट करना और फिनिश करना। 60 क्वेश्चंस अपने आते हैं आईआईटी जेम में, उसमें से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री से दिख जाएंगे। 20 से ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 22 तक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 22 कई बार 24-25 भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन 20 से कम कभी नहीं आए फिजिकल केमिस्ट्री से। तो इस बार भी पूरे चांस है 20 आने के। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करो सेक्शन ए से और सेक्शन ई पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इतना अल्लाह मत मचाओ, उसको सबसे लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें 12th व्याप पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप 12th तक पढ़ चुके हो। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बीएससी में पढ़कर आते हो, सॉलिड स्टेट आपका 12th में, लिक्विड स्टेट तुम्हारा 11th में, ठीक है, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम ये आपको 11th में मिल जाता है, एडसॉर्प्शन ये आपको बीएससी में मिलता है, केमिकल काइनेटिक्स 12th में मिल जाता है, गैसियस स्टेट 11th में मिल जाता है, थर्मोडायनामिक्स 11th में मिल जाती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 12th में मिल जाती है। तो इसका जो 11th और 12th का पूरा बेसिक है वो यहाँ पर आपको इस पेपर में देखने को मिलता है। इसी में हमारा जो एडवांस और एडअप टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपको इस तैयारी को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, दूसरा यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है आपको मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री की जान है, और जान है तो जहान है, ठीक है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं पढ़ा तो आपका बेड़ा गर्क हो सकता है केमिस्ट्री में, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करेगा। मोल कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आपको अगर रेशनलाइज कराऊंगी कितने सारे टॉपिक्स ऐड अप होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, सॉलिड स्टेट पूरा, लिक्विड स्टेट पूरा, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोलिगेटिव आयोनिक फेज केमिकल, ये सारा मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा, एडसॉर्प्शन पूरा, केमिकल काइनेटिक्स में 15 जगह मोल लगेगा, गैसियस स्टेट पूरा ही मोल पर डिजाइन है, थर्मोडायनामिक्स आधे से ज्यादा मोल पर, मैं तो कहूंगा पूरा ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 90 जगह मोल इस्तेमाल करोगे। अब ये बताओ आप मेरे को, एक अगर अपन क्वांटम को छोड़ दे तो वहां और एक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मोल का यूज हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचता जहां पर मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं होता। और मोल कॉन्सेप्ट की हालत आपकी ये रहती है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट का एम भी नहीं पता होता। तो पहला काम क्या करना है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, दूसरा आपको यूनिट कन्वर्जन्स को ठीक से सीखना है कि कौन कौन सी यूनिट्स है, कैसे कैसे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर मास्टरी करनी है और अपनी डेप्थ जमानी है तो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना। मोल कॉन्सेप्ट की वजह से आपके 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका बहुत डेप्थ यूज है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस बांटे हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतने क्वेश्चंस लगभग पूछे जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस 2 से ऊपर है वो सब हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स का मैं एक बार नाम ले लेता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, थर्मोडायनामिक्स 3 क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चंस, एडसॉर्प्शन 2 क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 क्वेश्चंस मैंने इसके लिए दिए केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर निश्चित है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आपका फेज इक्विलिब्रियम से और एक आयोनिक से। तो यहाँ पे टोटल 3 पूछे जाते हैं। अगर आप टॉपिक्स को तोड़कर देखोगे तो आपको एक एक दिखेगा, वैसे ये हाई वेटेज बन जाता है क्योंकि 3। लिक्विड स्टेट से केवल वेपर प्रेशर में मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। विस्कोसिटी से भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, लेकिन वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ यहाँ पर यूज होने के पूरे चांसेस है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह के ऊपर एक हाई लेवल का क्वेश्चन बनाने की तैयारी करेगा। सॉलिड स्टेट से लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पेपर में वो 12th बेहाफ पर सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछता है तो सीधा पूछ लेगा। और अगर इसको अगर वो गेट लेवल पर ले जाकर या एमएससी लेवल पर ले जाकर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सरे और ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो 12th क्लास तक जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आते हो, बोर का मॉडल वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सारा का सारा। इसके बाद में एडवांस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो है क्वांटम। और क्वांटम जो आपका टॉपिक है वो बंडी बॉक्स तक है, ठीक है। अरे गेट में भी बंडी बॉक्स से वो आगे नहीं जाता वो, ठीक है ना, बंडी बॉक्स से आगे गेट में भी नहीं जाता। तो इसलिए ज्यादा मत पढ़ना, इसमें केवल ऑपरेटर से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 5-6 पॉइंट्स हैं क्वांटम में, ठीक है।
ऑपरेटर्स पढ़ के चले जाओ और आपका 1D बॉक्स की सारी एप्लीकेशंस पढ़ कर जाओ, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में पार्टिकल कितना मूव करेगा, आपका वाइब्रेशनल मोशन में कितना करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोशन में वगैरह वगैरह, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी। बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम से। इतना कभी क्वांटम को लेकर इतना ना घबराना मत, और अगर क्वांटम समझ में ना आए, कोई बकवास टीचर मिले आपको, तो भैया एक क्वेश्चन के पीछे पूरा का पूरा ये चार्ट मत बिगाड़ना, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है? ABCDE सेक्शन से सबसे पहले क्या पढ़ना है, और इनको क्रम के द्वारा पढ़ते चले जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे चार कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल एंड गैल्वेनिक सेल। मैं आपसे कहूंगा कि इन चारों को अलग अलग पढ़िए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़िए। गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे में ही सबमर्ज टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इनको सेक्शंस में बांटा है। और सॉलिड स्टेट जो पूरा टॉपिक है, एक्स-रे और ब्रैग्स लॉ, ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, ठीक है। पढ़ते हैं अपन इसको सॉलिड स्टेट में, इसलिए मैंने इसको सेक्शन ए में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस फॉर दैट फिजिकल केमिस्ट्री। IIT JEM 2022 में कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है, और इसी के साथ साथ हम पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे फॉर दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसका डिटेल में अभी हम और एनालिसिस करेंगे जब अपन इसके अप्रोच को देखेंगे। तो यार अभी अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। नया चैनल है, अभी 3-4 महीने पहले ही बनाया है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिव मिलता है बनाने का ऐसे वीडियो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी लाइफ तो इजी चल ही रही है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।